हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल गर्भ जर्नी पॉइंट पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहते हैं मेरे इस चैनल पर। और तो मैं आज जानेंगे हम वीडियो में कि अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट हुआ है या फिर 8वां महीना चल रहा है या 9वां महीना स्टार्ट हुआ है या चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उसी से रिलेटेड बताएंगे वीडियो में। क्या होता है फ्रेंड, जैसे ही हमारा 9वां महीना स्टार्ट होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, या फिर हमारा बेबी एकदम हेल्दी है या नहीं है। बहुत सारी टेंशन होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड बात करूंगी। क्या होता है, गर्भवती महिला के मन में ना बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सारे मन में ख्याल और विचार आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं दिमाग में। और हम ये भी जानेंगे कि डिलीवरी से पहले हमें कैसा महसूस होता है, कब हमें लगता है कि हमारी डिलीवरी बिल्कुल करीब है, और कैसे हम जान सकते हैं, या फिर कब हमारी डिलीवरी होगी, डिलीवरी के बाद क्या होता है, डिलीवरी से पहले क्या होता है। तो हम सभी ये सब जानेंगे इस वीडियो में कि हमें डिलीवरी से पहले कैसा महसूस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि मतलब एक तो हमें आसपास के लोग होते हैं, हम उनसे पता करते हैं कि मतलब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने की क्या संकेत होते हैं और फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं और डॉक्टर्स बता देते हैं हमें कि हमें नॉर्मल होगी डिलीवरी या फिर सी सेक्शन से होगी, कैसे होगी। फ्रेंड, बहुत सारे सवाल इस टाइम पर हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि 9वां मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सच्ची में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी फ्रेंड। मुझे भी अपनी पहली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है और एकदम टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि टेंशन से हमारे शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हमारे लिए। तो एकदम टेंशन फ्री रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो अच्छे हार्मोन्स हैं वो रिलीज होंगे, वो हमारी डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा, एकदम अच्छे से होगा। बस अपना ध्यान रखना है। तो कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं कि 9 मंथ लगते ही हमारी डिलीवरी कब होती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमारा 9 मंथ स्टार्ट होता है उसमें कभी भी हमारी डिलीवरी हो सकती है, और एकदम एकदम ये नेचुरल होता है। जो हमारी डिलीवरी होती है 9 मंथ में कभी भी 9 मंथ हो सकती है। दूसरा ये है कि 35 वीक से लेकर 34-35 वीक से लेकर 40-41-42 वीक तक हमारी, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, दोनों तरीके से हो, पर हो जाती है। 42 वीक से आगे नहीं जाती हमारी प्रेगनेंसी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी जो है हमारी वो 42 वीक से ऊपर नहीं जाती है, चाहे ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, बच्चा तब तक हो जाता है। और 9 मंथ्स में कभी भी डिलीवरी हो सकती है और ये एकदम नेचुरल होता है। अगला जो आप लोग पूछते हो कि 9 मंथ में बेबी की मूवमेंट कम हो रही है या फिर कहाँ होती है, हम कैसे जानें कि हमारा बेबी ठीक है या फिर कैसा है। तो 9 मंथ के टाइम पर ना आपको बेबी की मूवमेंट कम इसलिए फ़ील होती है क्योंकि उस टाइम तक हमारा बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो बेबी है जो वो कम मूव करता है, सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाता है, पूरा नहीं हिलता। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेबी की मूवमेंट ना नाभि के ऊपर थोड़ी महसूस होगी और नीचे भी थोड़ी महसूस हो सकती है, क्योंकि हमारा बेबी उस टाइम पर अपनी डिलीवरी पोजीशन में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बेबी हमें कम मूवमेंट पता चलती है, क्योंकि बेबी फंस जाता है पूरी तरीके से, काफ़ी बड़ा हो जाता है ना तब तक, तो फिर ज़्यादा घूम नहीं पाता। तो इस वजह से हमें कम महसूस होती है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, महसूस होती है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेबी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने हाथ पैर ही हिलाए चाहे, पर इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पे कम घूमता है। पर कम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बेबी नहीं घूमेगा, बेबी हाथ पैर अपने हिलाता रहता है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, तो बेबी की मूवमेंट पता चलती रहना चाहिए। अगला जो है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या करें, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर करें।
सिर्फ इतनी वॉक करें कि जिसमें आप कंफर्ट रह सकें, आपको कोई दिक्कत ना हो। आपसे लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा काम करो, झाड़ू पोछे लगाओ, एक्टिव रहो, पर हमसे नहीं होता क्योंकि हमारा वेट भी काफ़ी बढ़ जाता है उस टाइम तक, और हमारे बेबी का भी वेट बढ़ जाता है, तो हमसे नहीं होता। पर ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जितना आपसे हो सके आप उतना वॉक करें, किसी के कहने पे बहुत ज़्यादा ना चलें, क्योंकि आपकी बॉडी आपको पता है। तो आपको जितना हो सके, जितने में आप कंफर्ट रह सकें, आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप झाड़ू पोछा भी खुद से कीजिए और कपड़े भी खुद से धोइए। पर अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर बेड रेस्ट करें। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए तो आप रेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत योगा और आसन करें और थोड़ा बहुत वॉक करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं ना वो काफ़ी लचीले हो जाते हैं, उनमें लचक आ जाती है, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने की ना बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो डिलीवरी हुई है वो कल ही हुई है और काफ़ी स्मूथ हुई है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप थक जाओ और चलते रहो। तो थोड़ा बहुत अपना मतलब वॉक करो और आसन भी करो, योगा भी करो। पर मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, जितने में आप कंफर्टेबल रह सकें आप उतना ही काम करें, उससे ज़्यादा ना करें। और नॉर्मल प्रेगनेंसी तो आप थोड़ा बहुत काम ज़रूर करें। और अगला है फ्रेंड, क्या होता है कि ना हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, इससे हमें नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको ना इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपके शरीर में मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना खून होना चाहिए, कितना ब्लड होना चाहिए। तो कम से कम हमारे शरीर में 12 पॉइंट खून होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। डिलीवरी होने के बाद भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी खून हमारा चला जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी डॉक्टर्स कहते हैं, चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल हो, पर उन्हें मतलब ब्लड पूरा चाहिए। तो कम से कम 11-12 पॉइंट खून होना चाहिए, इससे कम ना हो। आप अपनी डाइट में ना बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखें, खाते पीते टाइम आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिससे शरीर में ब्लड की कमी ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो फ्रेंड। कम से कम 10 से ऊपर ही रहे, 10 से नीचे ना आए। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ब्लड से भी। और हमारे शरीर में जब मतलब ताकत ही नहीं होगी तो हम कैसे बच्चा डिलीवर करेंगे। आप इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि बेबी आपको ही डिलीवर करना होता है फ्रेंड, कोई और नहीं करता है। आपको खुद ही आपकी सारी मेहनत होती है बेबी को डिलीवर करने में, बस डॉक्टर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी। और 9 मंथ जैसे ही लगे आप ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, मतलब उससे बने हुए लड्डू खा सकते हैं या फिर उन्हें खाएं। और अपनी डाइट का मतलब इस बात का ख्याल रखें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल भी ब्लड की कमी नहीं होगी शरीर में। और चेकअप तो आपके होते रहते हैं, आपको इससे भी पता चलता रहेगा कि शरीर में ब्लड की कमी तो नहीं है। तो आपको हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खानी है, क्योंकि इस टाइम पर ना अभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती हैं, वैसे भी हरी सब्जियां महंगी नहीं होती हैं बहुत। तो आपको ज़रूर खाने चाहिए जो जिस चीज़ में आयरन हो, पालक है, गुड़ है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ना खून की कमी नहीं होगी, और हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी तो फिर हमें नॉर्मल डिलीवरी होने में भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, हमारा बेबी एकदम हेल्दी होना चाहिए। वैसे तो हर महिला यही चाहती है कि उसकी जो डिलीवरी है वो एकदम नॉर्मल हो। पर फ्रेंड मैं बता दूं, मेरी जो डिलीवरी है वो काफ़ी स्मूथ रही है, ये वाली तो और ज़्यादा, और पहले वाली भी काफ़ी। तो अगर आपका बेबी उल्टा है, ब्रज पोजीशन में है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ फ्रेंड, मैंने अपना बेबी कैसे सीधा सीधा किया था अपनी प्रेगनेंसी में ही खुद से। आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी। तो अगर आपका बेबी ब्रज पोजीशन में है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो दूंगी, और वो भी प्रूफ के साथ। क्योंकि मेरा जो बेबी था वो 8.5 महीने तक उल्टा था। उसके बाद मेरा बेबी 9 मंथ में ही मैंने खुद कुछ ही टिप्स को आजमा कर मैंने अपने बेबी को सीधा किया, सीधा हो गया था वो, और एकदम नॉर्मल हो गया था। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपका बच्चा ब्रज पोजीशन में है तो।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।